तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पवेलियन मास्टर ब्लड एम्परर को देखते हुए बोलते हैं, ब्लड एम्परर मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे डांडाओ सिटी के 4th क्रोन प्रिंस की सेरेमनी चल रही है और अगर आप हमारे 4th क्रोन प्रिंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। पर अगर आपने यहाँ पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो आप बहुत पछताओगे। यह सुनते ही ब्लड एम्परर का एक साथी बोलता है, ओल्ड मैन क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लड एम्परर से इस तरह बात करने की? तभी पवेलियन मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ब्लड एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और वह लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काम करते हैं जिससे उलझने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। पर मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं और अगर तुमने मेरे डांडाओ सिटी में कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे 5 प्रिजन के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही ब्लड एम्परर का एक साथी गुस्से में पवेलियन मास्टर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लड एम्परर उसे रोक देता है और बोलता है तुम्हें इस ओल्ड मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब ब्लड एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। और अब वह क्वेंचैन की ओर देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम ही क्वेंचैन हो? क्वेंचैन हंसते हुए हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही ब्लड एम्परर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम मेरे सामने इस तरह कैसे खड़े हो सकते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता? मेरे सामने तुरंत नील डाउन करो। यह बोलते हुए वह क्वेंचैन के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। अब इससे वहां पर क्वेंचैन की हालत खराब होने लगती है, पर तभी क्वेंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन की पावर का यूज करते हुए ब्लड एम्परर के ग्रेविटी प्रेशर से आजाद हो जाता है। यह देखते ही ब्लड एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए क्वेंचैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। तभी पवेलियन मास्टर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए ब्लड एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं, सूगू मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो? पर सूगू पवेलियन मास्टर को इग्नोर करते हुए क्वेंचैन से बोलता है, बच्चे मैंने अभी अभी तुम्हारे ऊपर मार्शल एम्परर रेलम की ग्रेविटी प्रेशर को डाला था, पर तुमने काफी आसानी से उस ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है। तो सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है जिसका यूज करते हुए तुमने उस ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय किया? क्वेंचैन बोलता है, आखिर मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं? यह सुनते ही बगल में खड़ा यूमिंग गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ क्वेंचैन क्या तुम्हें पता भी है कि अभी तुम किसके सामने खड़े हो? मास्टर सूगू यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो चुपचाप से उनके सभी सवालों के जवाब दो। और तुम्हें नहीं पता है कि मास्टर सूगू लॉ इन्फोर्समेंट में क्रिमिनल लॉ मिनिस्टर है और तुम भले ही यहाँ पर डांडाओ सिटी के 4th क्रोन प्रिंस बन चुके हो, पर तुम लॉ एनफोर्समेंट के लोगों के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हो। तभी क्वेंचैन यूमिंग की ओर देखते हुए बोलता है, डिप्टी हेड जहां तक मुझे पता है डांडाओ सिटी के 4 डिप्टी हेड को इसीलिए बनाया गया था जिससे वह डांडाओ सिटी के सभी क्रोन प्रिंस को प्रोटेक्ट कर सके, पर मैं देख पा रहा हूं कि आप इस जगह पर मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट के लोगों का साथ दे रहे हो, तो कहीं इन्हें भी आपने ही तो यहाँ पर नहीं बुलाया है? यह सुनते ही यूमिंग गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी ग्रेट एल्डर बीच में आते हुए यूमिंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी पवेलियन मास्टर गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यूमिंग आज तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम एक धोखेबाज हो और तुमने यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की है, तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें पिल पवेलियन के डिप्टी हेड की पोजीशन से हटाता हूँ। तभी यूमिंग खड़ा होते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर क्वेंचैन ने यहाँ पर आपको धोखा दिया है और इस जगह पर क्या चल रहा है आपको कोई भी आइडिया नहीं है। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लग रही है कि क्वेंचैन की कल्टीवेशन अभी बस मार्शल किंग रेलम की है, पर इसके बावजूद यह इतना ज्यादा पावरफुल है? और जब मैं यहाँ पर क्वेंचैन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे पता चला कि नॉर्थर्न टेरिटरी के बॉर्डर पर किसी पर्सन ने लॉ इन्फोर्समेंट की मास्टर चिलियान के ऊपर अटैक किया था, जो कि उस टाइम पर एक डीमन के साथ था और तो और उसकी कल्टीवेशन भी क्वेंचैन की ही तरह मार्शल किंग रेलम की थी, पर इसके बावजूद उसने काफी आसानी से मास्टर चिलियान को घायल कर दिया था। तो मेरे ख्याल से वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वेंचैन ही है।
अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी पवेलियन मास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बकवास की बातें करना बंद करो। यूमिंग बोलता है, मास्टर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्विंचैन ट्रैवल करते हुए बाय सिटी से यहाँ पर टियानलाओ लेक को पार करके डीमन सिटी होते हुए हमारे डांडाओ सिटी में आया है और टियानलाओ लेक के पास ही लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के ऊपर उस पर्सन ने अटैक किया था और तभी से लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसने लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के ऊपर अटैक किया था। पर यहाँ पर कई महीने बीत गए और कोई भी उस पर्सन को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्विंचैन था। और क्विंचैन को लॉ इन्फोर्समेंट के लोग इसीलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि क्विंचैन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिस वजह से सभी लोगों को लगा कि इतनी कम कल्टीवेशन के साथ कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को घायल नहीं कर सकता है। पर डीमन स्वॉर्ड सिटी में डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन के दौरान डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने क्विंचैन की असली पावर देखी। टेस्ट के दौरान क्विंचैन ने गोल्डन स्पिरिचुअल पाथ को एक्टिवेट किया था और तो और उसी टेस्ट के दौरान डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के 2 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल्स भी मारे गए थे, जिसका ब्लेम क्विंचैन के ऊपर आया। पर वहां पर सही से इन्वेस्टिगेशन न होने की वजह से क्विंचैन को छोड़ दिया गया, जिसके बाद डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर ने स्वॉर्ड एम्परर को क्विंचैन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा और स्वॉर्ड एम्परर सुफेंग छिपकर क्विंचैन का पीछा कर रहे थे। पर फिर अचानक से एक जगह पर वह भी मारे जाते हैं। आखिर यह सभी चीजें क्विंचैन के साथ ही कनेक्टेड क्यों हैं? जिस जिस जगह पर क्विंचैन मौजूद था उसी जगह पर यह सभी चीजें हुई। इससे यह बात साबित होती है कि मास्टर चिलियान के ऊपर अटैक करने वाला वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्विंचैन ही है। तभी क्विंचैन वहां पर ताली बजाते हुए बोलने लगता है, मास्टर कांग यूमिंग, आपको आखिर पिल पवेलियन का डिप्टी हेड किसने बनाया? आपको तो यहाँ पर एक स्टोरी टेलर होना चाहिए था। आपने यहाँ पर क्या कहानी सुनाई है? आपकी कहानी सुनकर एक बार तो मुझे भी खुद के ऊपर शक होने लगा था। यूमिंग बोलता है, मैंने यहाँ पर कोई भी कहानी नहीं सुनाई, यह सभी बातें सच है। तभी सूगू हंसते हुए बोलता है, बच्चे अब यहाँ पर बातें बदलने का कोई भी फायदा नहीं। तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, सूगू तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्विंचैन को यहाँ से ऐसे ही लेकर जा सकते हो? क्विंचैन हमारे डांडाओ सिटी का क्रोन प्रिंस है और अगर तुमने क्विंचैन को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सूगू बोलता है, पवेलियन मास्टर मैं मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर क्विंचैन एक सस्पेक्ट है और आज मुझे यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह बोलते हुए वह एक फॉर्मेशन बनाता है। अब सूगू के फॉर्मेशन से उसका बैटलशिप वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे अब वह जब चाहे तब वहां खड़े सभी लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मार सकता है। और अब सूगू बोलता है, क्विंचैन को मेरे हवाले कर दो वरना बेवजह ही यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाएंगे। यह बोलते हुए वह उस जगह पर खड़े सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिससे आसपास खड़े सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। पर पवेलियन मास्टर और क्विंचैन अपनी जगह पर खड़े सूगू को देख रहे होते हैं। अब पवेलियन मास्टर बोलते हैं, सूगू तुम्हें नहीं पता कि तुमने यह करके कितनी बड़ी गलती की है, तो अब पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने पास से जेड टोकन को बाहर निकालते हुए वहां पर मौजूद फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उन सभी लोगों के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन की वजह से पिल पवेलियन के मैंसन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उस जगह पर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जो देखते ही सूगू परेशान हो जाता है। पर तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी खतरनाक अटैक निकलते हुए सीधा जाकर बैटलशिप पर लगता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।